तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से आज है कराची में हमारा पहला दिन। कल तो आए और होटल में आके सो गए बस, और खाना शाना खाया। तो आज है पहला दिन और आज करेंगे हम खूब इंजॉय इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अभी हम नाश्ता करेंगे। अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, चाचू नहा रहे हैं तो नाश्ता करेंगे। बड़ी भूख लगी हुई है यार। आप दबंग किस्म का नाश्ता करना है आपके भाई ने। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला जगह सेलेक्ट की हुई है, इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये है जी हमारे होटल से कराची का व्यू। हम ठहरे थे क्लिफ्टन में। यहाँ यार लोग ऑफिस जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, और हम है कि कॉलेज से मस्त छुट्टियाँ करके एंजॉय करने आए हुए हैं। लेकिन यार कॉलेज के साथ गद्दारी बनती थी। कॉलेज वालों ने ना हमें गर्मियों की छुट्टियाँ ही नहीं दी। अब देखो यार कैसा कॉलेज है, गर्मियों की छुट्टियाँ ही नहीं दी इन्होंने। हालांकि दूसरे कॉलेज ने जो है ना गर्मियों की छुट्टियाँ दी थी अच्छी खासी, लेकिन हमारे कॉलेज वालों ने कहा पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो। तो लेकिन इतनी तो गद्दारी बनती थी ना कॉलेज वालों के साथ। चाचू भी माशाल्लाह रेडी शेडी हो गए हैं। चाचू अब चले नाश्ता करने यार, बड़ी भूख लगी है। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, तो बड़ी भूख लगी है यार। ये आ गया जी हमारा नाश्ता। 1 घंटा वेट करने के बाद और भूख हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी हम जल्दी से करेंगे नाश्ता। तो सज्जनों मित्रों, आप सब सोच रहे होंगे ये तो नाश्ता करने जा रहे थे और ये जो है रूम में ही नाश्ता कर रहे हैं। वो दरअसल सीन ये हुआ कि होटल की किचन में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उन्होंने कहा कि भाई आप रूम में ही चले जाएं, हम रूम में भेज देते हैं। तो हमने कहा नो इशू। तो आपका भाई जो है ना मज़े से नाश्ता करने के बाद चाय की चुस्कियाँ ले रहा है और नज़ारा देख रहा है कराची का। और इसके बाद हमने राइड बुक करवाई अब्दुल्ला शाह गाज़ी के दरबार पर जाने के लिए। हमारे बिल्कुल ही पास में था, तो हमने सोचा सबसे पहले हम वहीं पे जाते हैं और सलाम पेश करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह दीगर मुकामात पर जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कबूतर थे और जिनको लोग दाना डाल रहे थे और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत भी थे। हमने भी इन्हें दाना शाना डाला और हम भी इनके पास गए और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे। और यहाँ ये आज़ादाना घूम फिर रहे होते हैं, कोई इन्हें नहीं पकड़ता और कोई इन्हें नुकसान भी नहीं पहुँचाता। जूते वगैरह साइडों पर उतारने के बाद हम अब जा रहे हैं मज़ार की तरफ। पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे मुख्तलिफ़ इलाकों से। पंजाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और ये है दरबार के बाहर का जो हाल है, वहाँ का मंज़र। और अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाता हूँ। ये साइड पे एक मस्जिद थी जिसमें ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई थी और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी। ये मस्जिद के सहन के मनाजिर हैं। इसके बाद हम दरबार में एंटर हुए और दरबार में एंटर होने से पहले ही 2-3 कब्रें मौजूद थी। ये मुझे नहीं पता किन की कब्रें हैं। चाचू असद मेरे साथ ही थे। इसके बाद मज़ीद सीढ़ियाँ थी और ये मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़कर हमें और ऊपर जाना था। और अभी इस वक्त मैं उनकी कब्र मुबारक के बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के। और ये लोग यहाँ पे फातिहा ख़वानी कर रहे हैं। कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन यहाँ पर थीं और औरतों के लिए ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दा लगाया हुआ था उन्होंने दरमियान में, और उनका रास्ता भी अलग था। माशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली दफ़ा आया था और चाचू दूसरी दफ़ा आए हैं। तो उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं मज़ार कायद पे। यहाँ पे माशाल्लाह सब के लिए दुआ की है, अपने लिए भी की है, चाचू के लिए भी की है और चाचू ने भी सब के लिए की है। इसके बाद हम बाहर निकले और राइड बुक करने के बजाय हमने रिक्शा पकड़ा और मज़ार कायद की तरफ निकल पड़े। चाचू की तरफ से आप सबको नमस्ते। आज कराची का मौसम नहायत ही साफ़ था और बेहतरीन था। और कराची का नज़ारा भी बेहतरीन था, सड़कें साफ़ थी। और ये रोड के ऊपर इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा पिशावर लिखा हुआ था और साथ में लिखा हुआ था पखैर रागले। माशाल्लाह बहुत उम्दा लग रहा था। अभी हम आ गए हैं मज़ार कायद पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे खाना छाना। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਾਮ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਵਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਠੰਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੇਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ।
उस तो बाद ਜਿਹੜਾ मैं सोचा कि जाना चाहिए फातिहा ख्वानी करनी चाहिए थी असी चले गए मज़ार कायद दे अंदर। हमने वहाँ फातिहा पढ़ी और वीडियो बनाना वहाँ पे मना था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई। वाइट यूनिफॉर्म वालों ने पहले तो नहीं गौर किया, फिर इन्होंने हमें बुला लिया। हम गए थे मज़ार कायद पे, तो उन्होंने कहा जी बंद है, कैमरा शैमरा बंद कर दो, ऊपर आना मना है। आप कहाँ से आ गए? हमने कहा हमने तो वहाँ से टाप के आए हैं। तो खैर जी, उन्होंने कहा जी ऊपर आना मना है और नीचे चले जाएं और इंजॉय करें। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, साथ में ही कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और दूसरी चीज़ों का म्यूज़ियम है, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले हमने जूते जमा करवाए और उनकी टिकट्स ली, और यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ता है म्यूज़ियम में, और हमने सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ी और उसके बाद जो है टिकट का एक प्रोसीजर है। यहाँ पे भी लोग काफ़ी थे और तस्वीरें वगैरह बना रहे थे, लेकिन खैर हमें क्या मतलब तस्वीरों से, हम तो व्लॉगर भाई हैं, हमने तो वीडियो ही बनानी है। तो खैर जी बाबा जी हमने टिकट्स ली। नीचे पत्थर लगा हुआ था, और मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग भी बाहर से काफ़ी माशाल्लाह उम्दा थी और सुंदर भी थी, और इसके सामने गार्डन था। जी हमने टिकट्स ले लिए हैं और ये हम एंटर होने लगे हैं। या मेरे पीछे कायद आज़म की ब्लैक कलर की कार देख रहे हैं और इस तरफ है वाइट। अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, और एयर कंडीशनर लगा हुआ था, और उनकी चीज़ें नहायत ही उम्दा तरीके से मुअद्दबाना रखी हुई थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कायद आज़म की चंद जो है जवानी की तस्वीरें, और ये हैं कायद आज़म की जवानी की तस्वीरें जहाँ पे उन्होंने डिग्री हासिल की और तस्वीर बनवाई और अपने वालिद साहब को भेजी। और ये कायद आज़म का जो पेंट कोट है, और इसके बाद ये उनके भाई हैं अहमद अली जिन्नाह। और इसके अलावा ये कायद आज़म के एक बैरिस्टर के तौर पे जो तस्वीर है, मुंबई की ये तस्वीर है, और ये कायद आज़म का ब्लैक कोट जो वो अदालत में पहनते थे, और ये है चूड़ीदार पजामा जैसा कि तब रवाज था, और ये उनके कुछ सिक्के और टाहियाँ वगैरह थी। और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक कायद आज़म का जो ब्लैक कलर का पेंट कोट था, और उसके अलावा ये जो है उनकी शेरवानी में एक तस्वीर थी। और इसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने जिन्ना कैप पहनी हुई है, ये है वो तस्वीर। और इसके अलावा ये भी उनकी जो है ये ब्लैक शेरवानी है जो उन्होंने तस्वीर में पहनी हुई है। और ये भी एक मुंबई में उनकी एक तस्वीर थी जो नुक्कड़ वाली है ना। और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें थी उनकी, ये ब्लैक शूज़ उनके पड़े हुए हैं, ये इनका नाम था पेयर ऑफ ब्लैक सेमी। और उनके बाद इनकी जो शूज़ कलेक्शन थी वो उन्होंने एक अलमारी में रखी हुई हैं, ये अलमारी भी उनके ही ज़ेर इस्तेमाल में थी। इसके बाद जो है उनकी कुछ टाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी और कॉलर वगैरह, ये उनके कॉलर्स थे और सूट पड़े हुए थे। और यहाँ वो सामने वाली इनकी एक तस्वीर है जब ये बीबीसी के नुमाइंदे को अपना इंटरव्यूज़ दे रहे थे, और ये इनके जो सामने जो सोफ़ाज़ वगैरह पड़े हैं ये इसी तरह इनके रूम में पड़े होते थे, और ये उनके ज़ेर इस्तेमाल में जो थे फर्नीचर ये वो है। और ये सामने चंद बर्तन हैं जो उन्हीं के इस्तेमाल में थे, और ये बहुत ही उम्दा और शानदार बर्तन है। और ये जो कारपेट देख रहे हैं ये टाइगर की खाल से बना हुआ है, और ये उनके घर में एक कारपेट था। और ये डाइनिंग टेबल जहाँ पे सब मिलकर बैठ के खाना खाते थे, और उन्होंने ना प्लेट्स में सजाई हुई हैं, उनमें चम्मच वगैरह रखे हैं, और बेहतरीन साफ़ सफाई थी, कोई धूल नहीं थी इन पर। और ये उनके पास पोलो खेलने वाली मुख्तलिफ स्टिक्स थी, और वो पोलो खेला करते थे। तो इसके बाद मैं आपको कायद आज़म के वेपन्स वगैरह दिखाता हूँ जिनमें तलवारों की कलेक्शन थी और दूसरी बंदूकें। इनमें ज़्यादातर जो बंदूकें थी वो 2 नालियों वाली बंदूकें थीं, और ये एक काफ़ी उम्दा सी बंदूक थी 1 नाली वाली, और ये थोड़ी सी जदीद तरीके से की बंदूक थी। और ये जो है उनके कमरे की कुछ अक्कासी की हुई है इन्होंने, जिसमें पूंजा जना और कायद आज़म, ये उनका बेड है। और उसके अलावा कैमरास बड़े फिट करके लगाए हुए थे इन्होंने दाह आगे। और इसके बाद ये कुछ जो है वो अस्टाम पेपर्स वगैरह हैं, और कुछ ख़तों किताबत ख़त हैं, और ज़्यादातर इनमें अस्टाम थे जो इन्होंने अवेज़ा किए हुए थे, और बाकी हिस्ट्री वगैरह इनके साथ साथ लिखी हुई थी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सरसरी सी वैसे नज़र डाली थी सब हिस्ट्रीज़ पे। कायद आज़म और मिस्टर गांधी, क्या बात है जी, 1944 की फ़ोटो है। और 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद कायद आज़म से इक़्तिदार आला का हल्फ ले रहे हैं।
कराची। तो जी मज़ार कायद पे आकर बहुत ही अच्छा लगा, म्यूज़ियम देखकर भी हमें बहुत अच्छा उम्मीद करता हूँ आपको भी म्यूज़ियम और मज़ार कायद का जो व्यू है वो अच्छा लगा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम। तो इसी तरह व्लॉग हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा कराची और मज़ार कायद, और मज़ार कायद में जो म्यूज़ियम बना हुआ है उस वहाँ का माहौल। ओके यारा, अल्लाह हाफिज़।